ठीक है। आज हम बात करेंगे रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो, रिलेशन बिल्डिंग। रिलेशन बिल्डिंग, हाउ टू बिल्ड a रिलेशन विथ प्रोस्पेक्ट। स्टार्ट करें। डायरी है ना सबके पास? ठीक है, चलो। देखो, हमारे जितने भी स्किल्स है ना, चाहे वो इनविटेशन हो गया, फॉलो अप है ना, क्लोजिंग, बहुत सारे स्किल्स है। अगर मैं बात करूं, किसी भी पर्सन को अगर ज्वाइन कराना है बहुत कम एफर्ट डालकर, तो एक स्किल से मास्टरी कर लो, वो है रिलेशन बिल्डिंग स्किल्स। रिलेशन बिल्डिंग स्किल्स एक ऐसा स्किल्स है, अगर आपने इसको अच्छे से सीख लिया ना, तो आप मान के चलो 50%, किसी को भी ज्वाइन करने का 50% जो रोल होता है वो होता है रिलेशन बिल्डिंग का। इसका होता है रिलेशन बिल्डिंग का 50% रोल, और बाकी 50% में इन्विटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, ये सब आता है। लेकिन 50% क्या मैटर करता है? रिलेशन बिल्डिंग कैसा है आपका अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में। आज अगर आपके साथ प्रोस्पेक्ट ज्वाइन नहीं करता, तो इसका मतलब सिंपल सा है, आपने 50% तो वो सारा काम किया, इनविटेशन किया, फॉलो अप किया, क्लोजिंग किया, मार्केटिंग प्लान समझाया, सब कुछ किया, लेकिन जो 50% मेन चीज थी, रिलेशन बिल्डिंग, वो आपने नहीं किया। इसीलिए आपके साथ ज्वाइन नहीं किया वो पर्सन। और दूसरा कोई रीजन नहीं होता, ऐसा नहीं है कि आपको इनविटेशन नहीं आता, फॉलो अप नहीं आता, क्लोजिंग नहीं आती। समझ रहे हो मेरी बात? रीजन कहाँ पे? रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स में। इसमें आप कहीं ना कहीं मार खा रहे हो। अगर इसमें आप परफेक्ट बन जाओगे तो प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन करेंगे। समझ आ गया? चलो, अब कौन कौन से पॉइंट है जिससे आप रिलेशन बिल्ड कर सकते हो? कुछ मेरे पास अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, उसको लिख लो एक बार अपने डायरी में। सबसे पहला पॉइंट है ऑलवेज स्माइल। ऑलवेज स्माइल। अगर आप कॉल पे बात कर रहे हो या फिर अगर आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो, एवरी टाइम आपके फेस पे ना स्माइल होनी चाहिए। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कॉल पे भी बात कर रहे हो ना, तो आपका जो मतलब टोन होना चाहिए ना, सामने वाले को लगना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो। ऐसा नहीं, उदास टाइप में बात नहीं करना। अगर आप ऐसे बात करोगे ना, तो वो वाइब नहीं जाती, वो वाइब ट्रांसफर नहीं होता प्रोस्पेक्ट के अंदर। समझ रहे हो? क्लियर हुआ? हमेशा स्माइल रखनी है। अगर आप वीडियो कॉल पे भी बात कर रहे हो, तो आपको स्माइलिंग फेस के साथ बात करनी है। ऐसा नहीं शक्ल में लग रहा है कि पता नहीं कितनी टेंशन दिख रही है, और वैसे अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बात करोगे तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा, आपने अपने प्रोस्पेक्ट का ना क्लोजिंग कराया मेरे से, देखा है? मैं कभी वैसे बात करता हूँ, हंसते हुए बात करता हूँ ना, देखा है आपने? तो इसी को कहते हैं ऑलवेज स्माइल। हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ बात करो, तो प्रोस्पेक्ट भी सेम उसी तरीके से बात करेगा। कॉल पे भी बात कर रहे हो तो वैसे ही बात करो, हमेशा स्माइल। और वेदर कैसे हो, मतलब टोन ही अलग अलग लेवल का होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट हो गया ऑलवेज स्माइल। ठीक है, चाहे ये बिजनेस में हो, लाइफ में, एवरी टाइम हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ रहो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, बी ऑथेंटिक। बी ऑथेंटिक। अब बी ऑथेंटिक का क्या मतलब होता है? बी ऑथेंटिक का मतलब होता है अपने आप को ना, मतलब ओवर स्मार्ट शो नहीं कराना, अपने आप को बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के नहीं दिखाना कि आप ये हो, आप वो हो। जैसा प्रोस्पेक्ट है उसी की तरह आपको बनना है। हमें आप एक चीज सिखाते हैं, जैसा प्रोस्पेक्ट है उसकी तरह बात करो। वो अगर ज्यादा इंग्लिश में बात नहीं कर रहा है, आपको इंग्लिश में बात नहीं करनी। अगर वो शुद्ध हिंदी में बात कर रहा है, आपको भी शुद्ध हिंदी में ही बात करनी है। ऐसा नहीं कि सामने वाले पर्सन को इंग्लिश नहीं आती और आप इंग्लिश पे इंग्लिश बात किए जा रहे हो और उसको समझ में ही नहीं आ रहा। प्रोस्पेक्ट किसको पसंद करता है पता है? जो उसकी तरह होता है। तो आपको हमेशा प्रोस्पेक्ट की तरह बनना है। अच्छा, क्या लगता है अगर आप जैसे हो, अगर आपकी तरह लोग सेम मिल जाए, आप उसको लाइक करोगे नहीं करोगे? हेलो, एक सेकेंड। हो गया? समझ आई किसकी तरह बनना है? प्रोस्पेक्ट की तरह बनना है। ठीक है, ज्यादा ओवर नॉलेजेबल नहीं दिखाना। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। कुछ, चलो आगे चले। बी ऑथेंटिक, प्रोस्पेक्ट की तरह बनो, है ना? और प्रोस्पेक्ट की तरह ही रिएक्ट करो। जैसा प्रोस्पेक्ट, उसको उसके हिसाब से बातचीत करनी है, उसको उसके हिसाब से काम समझाना है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट,
उसके बाद है ट्रस्ट बिल्ड करो। ट्राई टू बी ट्राई टू बिल्ड ट्रस्ट। अब ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है? जब आप ट्रस्ट बिल्ड करते हो तो रिलेशन बिल्डिंग होती है। ट्रस्ट बिल्ड होती है दो तीन चीजों से। सबसे पहला, कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को सुनो एज अ एक्टिव लिसनर। जितना ज्यादा आप अपने प्रोस्पेक्ट की सुनोगे, उतना ज्यादा उनकी उनके बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, और देखो इंसान ना उसको पसंद करता है जो उसकी बातों को सुनता है। अगर आप किसी को सिर्फ सुनाओगे ना, वो आपको कभी लाइक नहीं करेगा, कभी पसंद नहीं करेगा आपको। पसंद कौन करेगा? जिसकी बात को आप सुनोगे। हर किसी को ना अपना बात सुनाना अच्छा लगता है। अच्छा, आप लोगों को लगता है, बताओ। हेलो। आप लोगों को लगता है कि कोई मेरी बातें सुने, आपकी दिल की दुख सुख कोई सुने? अच्छा लगता है ना? तो सेम उसी तरीके से प्रोस्पेक्ट को भी अच्छा लगेगा जब आप उसकी बातों को सुनोगे। क्लियर है? एक तो ये तरीका हो गया ट्रस्ट बिल्ड करने का। दूसरा एक तरीका है, ऑलवेज यूज वीडियो कॉल। 3 दिन का सेशन होता है ना, डे 1 डे 2 डे 3। 3 दिन के प्रोसेस में एटलीस्ट 2 टाइम्स वीडियो कॉल पे जरूर आना है। कितनी बार? 2 टाइम्स मिनिमम। वीडियो कॉल पे आना ही आना है। वीडियो कॉल पे आने के बाद रिलेशन बिल्ड तो होनी ही होनी है, ट्रस्ट बिल्ड होना ही होना है। बहुत सारे लोग वीडियो कॉल यूज नहीं करते, इसलिए आपका कहीं ना कहीं कन्वर्जन रेशियो बहुत कम है, लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करते। लोग सिर्फ आपके डीपी में जो फोटो लगा है ना, उसको देख के ज्वाइन नहीं करने वाले, उसको देख के ट्रस्ट नहीं करने वाले। वो सिर्फ आपका डीपी ही तो देखता है व्हाट्सएप पे, बताओ। और क्या देखता है? क्या उससे ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा? तो आंसर इज नो। अगर आपको ये डर लगता है वीडियो कॉल पे बात करना, तो ये डर खत्म करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जितना जल्दी कर लोगे उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए। नहीं तो एट द एंड तो करना ही पड़ेगा, चाहे हंस के करो चाहे रोकर करो। करना तो पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि रिलेशन बिल्डिंग हो और आपके ऊपर प्रोस्पेक्ट ट्रस्ट करे। क्लियर? हेलो, आवाज आ रही है ना सबको? अभी आ रही है आवाज सही से? इमरान, आवाज आ रहा है? ठीक है, अभी आ रही होगी आवाज। ठीक है। तो ट्रस्ट बिल्ड करना है, उसके लिए मैंने दो दो तरीके बता दिया आपको। एक तो सुनो अपने प्रोस्पेक्ट की हमेशा, ठीक है। और उसके बाद है वीडियो कॉल का यूज करो। हो गया? नेक्स्ट चले? चलो नेक्स्ट पॉइंट। फाइंड कॉमन ग्राउंड। फाइंड कॉमन ग्राउंड एंड टॉक अबाउट इट। ठीक है। कॉमन ग्राउंड फाइंड करो और उसके बारे में बात करो। हो गया? कॉमन ग्राउंड समझ आता है? कॉमन ग्राउंड कोई बताना चाहेगा? बताओ, कोई रेजेंट करो। कौन बताएगा कॉमन ग्राउंड क्या होती है? एनीवन? कोई नहीं? देखो, अगर बोलने का मौका मिल रहा है ना तो बोलना चाहिए। कॉमन ग्राउंड का मतलब होता है सिमिलरिटी चीजें जो आपके और आपके प्रोस्पेक्ट के बीच में मिल रहा है। हो सकता है वो एजुकेशन हो सकता है वो आपका स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, है ना, नेम हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपको कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट करनी है, उसके बारे में बात करना है। अगर नहीं है तो कॉमन ग्राउंड मैच करनी पड़ती है। समझ रहे हो? जैसे मान के चलो आपके प्रोस्पेक्ट ने बोला मैं तो बीकॉम कर रही हूँ, लेकिन आप बीकॉम नहीं करते। तो आपको वहाँ बोलना है अच्छा मेरा भाई भी ना बीकॉम करना चाह रहा है, कुछ भी। समझ रहे हो? नहीं है तो मैच करना पड़ता है, अगर है तो मैच करो, नहीं है तो मैच कराओ किसी से भी। बहुत जरूरी है ये। कॉमन ग्राउंड का यूज हम कब करते हैं? एक करते हैं इनविटेशन के टाइम पे, जब प्रोस्पेक्ट ये कहता है, जब हम पूछते हैं कि भाई आप कहाँ से हो, क्या करते हो, तो वहां पे भी हम एक चीज मैच कर सकते हैं। अच्छा, आप बीकॉम करते हो? अच्छा, हमारे टीम में भी बहुत सारे लोग बीकॉम वाले काम करते हैं। अच्छा, आप राजस्थान से हो? हमारे टीम में बहुत सारे लोग राजस्थान से काम कर रहे हैं। ठीक है। तो एक तो इनविटेशन, इनविटेशन के टाइम पे आपको करना है ये चीज। ठीक है। और एक चीज करनी होती है नीड आइडेंटिफिकेशन के टाइम पे। नीड आइडेंटिफिकेशन के टाइम पे भी कॉमन ग्राउंड आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे किसी को पसंद आया, हमने उससे पूछा, ठीक है, कि भाई आपको क्या चाहिए, है ना। तो जो भी बताएगा तो आप अपने बारे में बता सकते हो कि जब मेरे से मेरे सीनियर ने पूछा था तो हमने भी यही चीज बोला था, हमें भी यही चीज चाहिए थी। ओके, हो गया?
कॉमन ग्राउंड समझ आ गई। ये आपको थोड़ा ब्रेन लगाना पड़ेगा खुद कि कहाँ पे हम कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट कर सकते हैं। जितनी ज्यादा कर सकते हो करो, उतना बढ़िया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेवर कट प्रोस्पेक्ट्स वर्ड्स। नेवर कट प्रोस्पेक्ट वर्ड्स, कभी भी प्रोस्पेक्ट की बातों को कट नहीं करना। रिलेशन बिल्डिंग खराब होने का एक सबसे बड़ा रीजन है कि हम अपने प्रोस्पेक्ट की बातों को ना कट करते हैं। अब जैसे प्रोस्पेक्ट बोल रहा है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग मैंने सुना था वो बेकार चीज होती है, ये वो बोलो, आप बिल्कुल सही हो। हमेशा उसकी बातों को काटो मत, पहले उसको ये बोलो कि आप बिल्कुल सही हो, बट मेरा मानना ये है, फिर आपको अपना सजेशन रखना है, अपना ओपिनियन रखना है। वो कुछ भी बोले, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ नेटवर्क मार्केटिंग में तो लोग पैसे नहीं कमाते, बहुत सारे लोग, हाँ यार आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जो भी कहता है उसकी बातों को एक्सेप्ट करो, समझ गए, देन उसके बाद अपना ओपिनियन रख। कहीं भी रियल लाइफ में भी कहीं भी किसी की बातों को कट नहीं करना। अगर हम किसी को बातों को कट करते हैं तो क्या होता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। बोलू, समझ गए? हेलो 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 हेलो, क्लियर? नहीं कट करोगे ना? अच्छा, आपकी कोई बात कट करेगा आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना, तो प्रोस्पेक्ट को भी अच्छा नहीं लगता। वो जो भी बोलता है हमेशा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ सिस्टर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बट मेरा मानना ये है कि ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों काम हो गया, उसकी बातों को हमने कट भी नहीं किया, अपना ओपिनियन भी रख दिया। और बात करने का सबसे बेस्ट वे यही होता है, किसी के साथ भी ऐसा बात करो जिससे सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आपने अपना बात भी रख दिया। दिस इज द बेस्ट वे टू टॉक विथ एवरीवन। ओके, क्लियर है? आगे बढ़े, चलते हैं आगे। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, अप्रिशिएट योर प्रोस्पेक्ट। अप्रिशिएट योर प्रोस्पेक्ट, हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट को अप्रिशिएट करो 3 दिन के प्रोसेस में। अब कहाँ पे कर सकते हो, जैसे मान के चलो, जब आप सेशन दिखा दिया आपने, ठीक है, तो आप उसके बाद उसको अप्रिशिएट करते हो, आपने पूरा सेशन देखा, अच्छा पूरा देख लिया, चलो यार बहुत अच्छी बात है। अभी मैंने ना 5 लोगों को सेशन दिखाया था, जिसमें से 3 लोगों ने सीरियसली इस सेशन को पूरा एंड तक देखा, 2 लोगों ने तो देखा ही नहीं। चलो यार बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर कॉन्सेंट्रेशन है, आप एक्चुअल में कुछ करना चाहते हो, कर दिया थोड़ा सा अप्रिशिएट। आपने उसको बोला भाई नोट्स बनानी है, नोट्स बनाया, अप्रिशिएट देम। आपने बोला ये वीडियो देख के रिप्लाई करनी है, रिप्लाई किया, अप्रिशिएट देम। समझ रहे हो मेरी बात? जहां पे भी आपको मौका मिले अप्रिशिएट। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग्स। क्योंकि अगर आप ये सारी चीजें करोगे ना, तो चांसेस हाई है आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन करेगा। लेकिन हम काम समझाने के दौरान ये सारी चीजें भूल जाते हैं, ये सारी चीजें हम भूल जाते हैं कि भाई प्रोस्पेक्ट को हमें अप्रिशिएट भी करना है ना, उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, उनके बातों को नहीं कट करना, ये सब भूल जाते हैं। हम सिर्फ फॉलो अप, क्लोजिंग, इन्विटेशन, यही सब में लगे रहते हैं, यही सब में। तो गड़बड़ यही तो होती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। डू फ्रेंडशिप, डू फ्रेंडशिप, अपने प्रोस्पेक्ट को फ्रेंड बनाओ। क्या लगता है जब आप उसको फ्रेंड बनाओगे, ज्वाइन नहीं करेगा? 100% ज्वाइन करेगा। तो फ्रेंड आपको बनाना पड़ेगा, फ्रेंड बनाया ना स्कूल कॉलेजेस में, यहाँ पे भी बनाओ ना। ठीक है, वो बिजनेस क्या, वो 2CC भी करेगा बिजनेस समझने के साथ साथ, लेकिन अगर आपने उससे अच्छा बॉन्ड बना लिया, अगर आपने अच्छी दोस्ती कर ली, ठीक है, तो फ्रेंडशिप बनाना जरूरी है। अब फ्रेंड कैसे बनाते हैं, चलो अभी मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए। आप गूगल पे, सॉरी यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो हाउ टू मेक फ्रेंड ऑनलाइन, सीखो ना कैसे फ्रेंड बना सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी आपको, मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, है ना, उसके सब पॉइंट्स और आप खोजो, यूट्यूब पे जाके खोजो, अच्छा यार सर ने बताया फ्रेंडशिप करना है अपने प्रोस्पेक्ट, कैसे कर सकते हैं, चलो। या फिर दूसरा आपके पास एक सबसे अच्छा तरीका है, व्हाट्सअप एआई। पूछो यार उससे, एवरी टाइम आपके साथ अवेलेबल है, वो कुछ भी पूछो वो बताएगा। लेकिन दिक्कत है हम यूज ही नहीं करते, इतने अच्छे टूल्स है हमारे पास। समझ लो व्हाट्सअप एआई है ना, पूछो उससे, यूट्यूब से पूछो, नोट्स बनाओ और इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, खुद भी करना जरूरी है बहुत सारी चीजें। ये बता दिया, गुड लिसनर बनना है ना भी। चैट जीपीटी तो है ही, उसमें आपको अकाउंट वगैरह बनाना पड़ता है। व्हाट्सएप एआई भी इनफ है आपके लिए, व्हाट्सएप एआई बहुत है, वहां से आप तुरंत पता कर सकते हो। उसके बाद है शेयर योर स्टोरी, शेयर योर स्टोरी एट द टाइम ऑफ फनल। फनल के टाइम पे जब आप काम समझाते हो, उस टाइम पे आपको अपनी स्टोरी शेयर करनी है। ठीक है, फॉलो अप के टाइम पे करते हैं ना अपनी स्टोरी, अपने बारे में बताते हैं ना। लेकिन अब बहुत सारे लोग नहीं बताते अपने बारे में,
अब जैसे हो सकता है आप नहीं बताते होगे कि हाँ सर मेरा तो इतना टाइम हो गया बिजनेस में, नहीं, मैं उसको नहीं पता ना आप कब से हो। उसको बताओ कहीं मैंने रिसेंटली स्टार्ट करा है, 2-3 महीने पहले। उसको क्या मतलब है बताने की कि आप कितने महीने से काम कर रहे हो, कब से कर रहे हो। कोई फायदा नहीं इस चीज का। आप उसको बताओ मैंने रिसेंटली 1-2 महीने पहले ही स्टार्ट किया। उसको मत बताओ कि आप 5-6 महीने साल भर से काम कर रहे हो। उसको जैसा बताओगे वैसे ही उसके माइंड में जाएगा ना। समझ रहे हो मेरी बात। हाँ, झूठ नहीं बोलना, यहाँ पे हम झूठ नहीं बोल रहे, उसको ऐसे बोला कि मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है। ये झूठ बोलना नहीं है। समझ गए मेरी बात को। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट टॉक अबाउट बिजनेस ओनली। डोंट टॉक अबाउट ऑलवेज बिजनेस। काम समझाने के टाइम पे सिर्फ बिजनेस के बारे में बातें नहीं होनी चाहिए। थोड़ा इधर उधर की बातें होनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तभी रिलेशन बिल्ड होती है, तभी दोस्ती होती है। अगर आप सिर्फ बिजनेस की बातें करोगे तो सिर्फ कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ बिजनेस ही समझ पाएगा, बिजनेस फ्रेंड बन पाएगा, रियल में फ्रेंड नहीं बन पाएगा आपका। उसकी कैरियर के बारे में पूछो, और वो क्या चाहता है। बहुत सारी, जितना आप खुलोगे उतना ज्यादा वो आपको अपने बारे में बताएगा। समझ रहे हो, जितना ज्यादा आप उससे खुलोगे उतना ज्यादा अपने बारे में बताएगा, और वो जितना ज्यादा अपने बारे में बताएगा उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए। समझ गए। चलो, ये पॉइंट भी हो गई। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, प्रोवाइड वैल्यू। प्रोवाइड वैल्यू। अब ये क्या होता है। बिजनेस से हटके कुछ उसको अलग से चीजें आपको प्रोवाइड करवा सकते हो। जैसे कुछ मोटिवेशनल वीडियोस, कुछ मोटिवेशनल टेक्स्ट, कुछ ऐसे यूट्यूब वीडियो शेयर कर सकते हो उसके साथ कि भाई आप ये देखो, आपके लिए बहुत बढ़िया है। छोटी छोटी चीजें, गुड मॉर्निंग करते हो, कुछ अच्छे मोटिवेशनल कोट्स के साथ आपने गुड मॉर्निंग कर दिया। मतलब थोड़ा छोटी छोटी फ्री में वैल्यू देना जरूरी है। प्रोवाइड फ्री वैल्यू। समझ गए। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेशन बिल्डिंग का, लिखो, बी सपोर्टिव एंड रिस्पेक्टफुल विथ प्रोस्पेक्ट। बी सपोर्टिव एंड रिस्पेक्टफुल विथ प्रोस्पेक्ट। ये एक ऐसा पॉइंट है ना, अगर आपने सिर्फ इसको भी अच्छे से फॉलो कर लिया ना तो ज्वाइन करेगा। ठीक है, उसको हमेशा दिखाओ भाई मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, मिलकर काम करेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे। और उसकी रिस्पेक्ट करना है प्रोस्पेक्ट की ऑलवेज। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना होगा इसके लिए आपको। ठीक है, जब भी वो बोलता है उसको बोलो भाई मैं आपकी बातों को रिस्पेक्ट करता हूँ यार, आप जो भी बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, देखो सब बात करने के ऊपर ये है कि आप बात कैसे करते हो। समझ रहे हो। और उससे ज्यादा कुछ नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ बात करने का बिजनेस है। जो जितना अच्छा बात कर सकता है उतना अच्छा पैसा कमा सकता है। आज किसी को भी देखो, किसी को भी, जो जितना अच्छा बात करता है उतना पैसा कमा रहा है। चाहे कि कोई भी फील्ड हो, इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूबर्स हो, बिजनेस हो, हर जगह पे सब बोल ही तो रहा है, और क्या कर रहा है। बताओ, बोल बोल कर ही तो पैसा कमा रहा है। तो अच्छा बोलना जरूरी है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज स्टे इन टच। हमेशा टच में रहो प्रोस्पेक्ट का। डिसकनेक्ट मत होना कभी भी। ठीक है, डेली अगर आप काम समझा रहे हो तो डेली उससे बात होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा टच में रहो अपने प्रोस्पेक्ट का। नेक्स्ट पॉइंट, जेन्युइन केयर फॉर देम। जेन्युइन केयर फॉर देम। अब मान लो आप किसी को बिजनेस समझा रहे हो, उसको कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए, वो बोल रहा सर मेरी तबियत खराब है, मैं अटेंड नहीं कर सकती। तो वहां पे उसकी उसकी जेन्युइन केयर करनी है। उसको बोलो अच्छा चलो कोई बात नहीं यार, आपकी तबियत खराब है, आप अभी रेस्ट करो, मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ रिकॉर्डेड प्रोवाइड करवाने की। समझ गए। इसको कहते हैं जेन्युइन केयर करना। समझ गए बात को। जेन्युइन केयर फॉर देम। ठीक है, अपने प्रोस्पेक्ट को जेन्युइन केयर दिखाना है। और भी पॉइंट है कुछ, लिख लो छोटी बहुत। नो बॉसी एटीट्यूड। नो बॉसी एटीट्यूड रिक्वायर्ड। आपको कभी भी बॉसी एटीट्यूड के साथ बात नहीं करना अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। ऐसा बात करना जिससे सामने वाले को लगे कि आप तो फ्रेंड हो, बॉस नहीं। ठीक है, बॉसी एटीट्यूड समझते हो, उसको ऑर्डर देना, थोड़ा क्या बोलते हैं रूडली बात करना, ये सब नहीं चलेगा। ओके, नो बॉसी एटीट्यूड। क्लियर हो गया। कितने पॉइंट्स हो गए टोटल। कितने पॉइंट्स हो गए, चैट में बता दो, चैट में। बताओ जल्दी।
14 पॉइंट हो गए? चलो बहुत ज्यादा पॉइंट्स हो गया। समझ आ गया रिलेशन बिल्डिंग कैसे होती है, पॉइंट्स क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ये सारे पॉइंट्स को आपको इम्प्लीमेंट करना है।